मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से बड़े से लेकर के छोटे स्तर पर भी जो काम है उसके ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में विकास से लेकर के बुनियादी ढांचों पर अब ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में बिल्डरों के लिए अब एक सख्त फरमान जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और ये वो बिल्डर हैं जो कि गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, फ्लैट और प्लॉट की खरीद बिक्री करवाते हैं, उनके लिए अब सरकार ने यह सख्त फरमान जारी कर दिया और कह दिया है कि अगर ये काम आप लोग करवाते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर बिहार ही क्या पूरे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि कम दाम में अच्छे जगह पे अच्छे लोकेशन पे अगर उनको फ्लैट या प्लॉट मिल जाए उसके बाद जिंदगी जो है ऐसो आराम में बीतती है। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो बहुत सारे बिल्डर हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा सख्त फरमान जारी किया गया है और बता दिया गया, उनको चेतावनी दे दी गई है कि अगर ये काम करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरकार इतने गुस्से में नजर आ रही है और अब बिल्डरों को चेतावनी दे दी है। पटना समाहरणालय में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में संबोधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार जिला प्रशासन और नगर निकायों के अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। इस दौरान रेरा का कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर विस्तार चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने भी कहा कि रेरा के प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए बनाए गए हैं। बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर, नगर निकाय के अधिकारी और आम नागरिक सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि पट्टा तेजी से विकसित हो रहा है और इसलिए लोगों को रेरा नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी आवासीय परियोजना जिसमें 8 से अधिक फ्लैट हो या फिर जिसकी जमीन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो उसका रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है। इसी तरह 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित प्लानिंग परियोजनाओं का भी रेरा पंजीकरण आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित परियोजनाओं का रेरा पंजीकरण नंबर जरूर जांचें। बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट में निवेश करने पर खरीदारों का पैसा फंस सकता है और ऐसे प्लॉटों के दाखिल खारिज तथा निबंधन पर भी रोक लगा दी जा सकती है। जिला अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बिल्डर या डेवलपर बिना रेरा पंजीकरण के प्लॉट या फ्लैट बेचता है तो उसके पंजीकरण के प्लॉट या फ्लैट बेचते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में जो जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। जनता दरबार में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं और जहां लोगों के साथ जमीन और फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी की जाती है। बैठक में बताया गया है कि रेरा बिहार और जिला प्रशासन आयुक्त साथ ही साथ इमेजिनरी बेस्ड इंस्पेक्शन IBI अभियान चला रहे हैं। इसके तहत सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से ऐसे निर्माण परियोजनाओं की पहचान की जाती है जो रेरा नियमों का उल्लंघन कर सकती है। पटना के दानापुर, सिवाला, कन्हौरी रोड, मीठापुर एलिवेटेड बाईपास से पुनपुर होते हुए संपतचक और एम्स से नौबतपुर तक क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने जांच दलों का समय जो है वो भी निर्धारित किया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यशालाएं वो आयोजित कर लोगों को रेरा कानूनों की जानकारी दे। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को अपने अधिकारियों को और कानून सुरक्षा के बारे में उनको जानकारी दे। बैठक में रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि रेरा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला प्रशासन और अगर कोई और भी चीजें की जरूरत होती है तो उनको भी पूरा किया जाए। नगर निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है, उनके सहयोग के बिना नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना संभव नहीं है। रेरा बिहार के अनुसार सैटेलाइट आधारित जांच अभियान के तहत सारण में 18, भागलपुर में 9, पूर्णिया में 5, दरभंगा में 19, मुजफ्फरपुर में 11 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं पटना में अब तक 19 ऐसे बिल्डर और परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन पर रेरा नियमों के उल्लंघन का संदेह है। अब रेरा और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम इन परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी में जुटी हुई है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी और इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है वो भी सामने आएगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के खूब सवाल हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसको लेकर के विस्तार से जानकारी भी दी और बताया है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो कि अपने काम को गलत तरीके से करते हैं और उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।